कभी सोचा है जब लाखों करोड़ों डिवाइस एक साथ इंटरनेट से जुड़ते हैं तो मतलब हर किसी की बात बिना किसी रुकावट के कैसे पहुंच जाती है। आज हम ठीक उसी टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं जिसने इस डिजिटल केओस में, इस अव्यवस्था में एक ऑर्डर बनाया, और इसका नाम है स्लॉटेड अलोहा। तो सवाल यही है ना, कि लाखों डिवाइस एक ही चैनल पर बिना किसी रेफरी या कोऑर्डिनेटर के एक साथ कैसे बात कर सकते हैं? ये सब मैनेज कैसे होता है? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही कमाल के रूल में छुपा है। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये आज से करीब 50 साल पहले बनाया गया था। तो चलिए देखते हैं क्या था ये नियम। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं जिसकी वजह से इस टेक्नोलॉजी की जरूरत ही पड़ी। इसे कहते हैं नेटवर्क टॉकिंग प्रॉब्लम, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां हर कोई एक साथ बोलना चाहता है। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आती है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स के अंदर। अब ये क्या है? अरे ये बस वो तरीके हैं जो बहुत सारे डिवाइसेस को बिना किसी सेंट्रल कंट्रोल के एक ही चैनल शेयर करने देते हैं। मतलब हर डिवाइस को डेटा भेजने की पूरी आज़ादी है। इसको ना एक सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि कुछ दोस्त एक कमरे में बैठे हैं और सबको एक साथ बोलना है। अब होता है ना ऐसा कई बार कि दो लोग एक ही टाइम पे बोलना शुरू कर देते हैं और उनकी बातें एकदम मिक्स हो जाती हैं, कुछ समझ नहीं आता। बस नेटवर्क की दुनिया में इसी गड़बड़ को कोलिजन या टकराव कहते हैं। तो ठीक है, इस टकराव वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पहली कोशिश की गई ना, वो खुद थोड़ी कह सकते हैं केओटिक थी, मतलब थोड़ी अव्यवस्थित थी। इस कोशिश का नाम था प्योर अलोहा, और इसका तरीका एकदम सीधा साधा। जब मन करे डेटा भेज दो, अगर वापस कोई जवाब मतलब एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो समझ जाओ कि भाई कोलिजन हो गया। तो फिर क्या, एक रैंडम टाइम तक रुको और फिर से भेज दो। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। और वो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी इसका वल्नरेबल पीरियड, मतलब वो टाइम विंडो जिसमें कोलिजन होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। और प्योर अलोहा में ये पीरियड बहुत ही बड़ा था। और इस बड़ी खामी का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि प्योर अलोहा की मैक्सिमम एफिशिएंसी थी सिर्फ 18.4%। सोचिए, इसका मतलब है कि नेटवर्क की 80% से ज्यादा कैपेसिटी सिर्फ कोलिजन और डेटा को बार बार भेजने में ही बर्बाद हो रही थी। लेकिन फिर इस पूरे केओस को, इस पूरी अव्यवस्था को खत्म करने के लिए आया एक बहुत ही सिंपल सा रूल, एक ऐसा रूल जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल वही है कि इस पूरे केओस को आखिर ठीक किया कैसे गया? क्या था वो तरीका? सॉल्यूशन इतना सिंपल था कि यकीन नहीं होता। बस लाइनें खींच दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी क्योटिक एयरपोर्ट पार्किंग लॉट में गाड़ियों के लिए मार्किंग कर दी जाती है ना, ताकि सब कुछ एक ऑर्डर में आ जाए। बस वही किया गया। और बस यहीं से जन्म हुआ स्लॉटेड अलोहा का। ये एक इम्प्रूव्ड प्रोटोकॉल था। इसमें क्या किया गया कि टाइम को बराबर हिस्सों यानी स्लॉट्स में बांट दिया गया, और एक रूल बना दिया गया कि डिवाइस सिर्फ और सिर्फ हर स्लॉट की शुरुआत में ही डेटा भेज सकता है, बीच में कभी नहीं। तो अब ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल। डिवाइस को अब अगले टाइम स्लॉट के शुरू होने का इंतजार करना पड़ता है, फिर वो अपना पूरा का पूरा डेटा फ्रेम उसी एक स्लॉट के अंदर भेजता है। और अगर मान लीजिए कोलिजन हो भी गया तो वो कुछ रैंडम नंबर ऑफ स्लॉट्स तक इंतजार करता है और फिर एक नए स्लॉट की शुरुआत में दोबारा ट्राई करता है। तो अब देखते हैं कि सिर्फ एक छोटा सा रूल जोड़ने से कितना बड़ा फर्क पड़ा। चलिए केओस और ऑर्डर के नतीजों को आमने सामने रखकर देखते हैं। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क आया कोलिजन विंडो में। देखिए, प्योर अलोहा में टकराव का खतरा ट्रांसमिशन टाइम के डबल यानी 2T तक रहता था, लेकिन स्लॉटेड अलोहा में यहां खतरा सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब दो डिवाइस ठीक एक ही स्लॉट की शुरुआत में डेटा भेज दें। मतलब जो वल्नरेबल पीरियड था वो सीधा आधा यानी सिर्फ T रह गया। और जाहिर है, इस आधे हुए कोलिजन विंडो का सीधा असर एफिशिएंसी पे पड़ा। स्लॉटेड अलोहा की मैक्सिमम एफिशिएंसी ठीक डबल होकर 36.8% हो गई। कमाल है ना? सिर्फ एक छोटे से रूल ने नेटवर्क की एफिशिएंसी को डबल कर दिया। यहां इस टेबल में दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। प्योर अलोहा जब मर्जी ट्रांसमिट करो, स्लॉटेड अलोहा नहीं, सिर्फ स्लॉट की शुरुआत में। हाँ, स्लॉटेड को सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसका जो नतीजा मिलता है यानी डबल एफिशिएंसी, वो उस छोटे से इंतजार से कई ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ये सब तो 50 साल पुरानी बात हो गई। तो अब सवाल ये उठता है कि आज की दुनिया में ये पुराना सा आइडिया मैटर क्यों करता है? इसकी क्या जरूरत है?
इसलिए क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो आज भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स और RFID सिस्टम्स में इस्तेमाल होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसी आइडिया ने बाद में जाकर वाईफाई और ईथरनेट में यूज होने वाले स्मार्ट सिस्टम्स की नींव रखी। मतलब वो सिस्टम्स जो डेटा भेजने से पहले सुनते हैं कि लाइन खाली है भी या नहीं। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, ऐसी और कौन सी बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें शायद सिर्फ एक छोटा सा सिंपल सा रूल जोड़कर सॉल्व किया जा सकता है।